नमस्कार, जय सीताराम, जय भोलेनाथ। अभी मैं देख रहा था अपने कौशिक जी महाराज है वृंदावन से, उनका एक वीडियो वायरल हुआ है। एक रेलवे ट्रैक पर वो स्नान कर रहे हैं और स्नान के बाद वो अभिषेक कर रहे हैं शिव जी का। अच्छा, किसी ने वीडियो बना लिया। अब जाहिर सी बात है कि जब वो रेलवे ट्रैक पर बैठे स्नान करने के बाद अभिषेक कर रहे थे तो वीडियो तो बनवाएंगे नहीं। पर वो चूंकि एक विशेष घटना होती है, रेलवे ट्रैक पर बैठ कर के शिव जी का अभिषेक करना, ये थोड़ा सा विशेष लगता है। तो कुछ लोग पहले तो मनोरंजन के तौर पर वीडियो बनाते हैं। अच्छा, उसको जिसने वीडियो बनाया, कौशिक जी बता रहे हैं कि आज वो लड़का था कोई, वो वीडियो बना रहा था। मैंने उससे कहा कि गलती हो गई है। अब वो लड़का या तो पहचान रहा था या नहीं पहचान रहा था। रेलवे ट्रैक पर पूजा को देख करके उसको लगा कि वीडियो बनाना चाहिए। ठीक है, वीडियो बना, उस लड़के ने वायरल भी किया। इसके पश्चात आलोचनाओं का दौर शुरू हो गया। आजकल तो वृंदावन, अब ये सब जाकर के वृंदावन में ही रहते हैं। भाई भागवत जी से वृंदावन जी का खूब प्रचार प्रसार हुआ और अब तो सब लोग वृंदावन में ही वास करते हैं। सबकी इच्छा होती है कि वृंदावन में वास किया जाए, वो चाहे हम हो जाए सबकी। लेकिन वृंदावन में एक पिछले कुछ वर्षों से एक चीज़ देखने को मिल रही है, साधु संतों में भी और साधु संतों में कम, कुछ संगठनों में जो अपने आप को हिंदूवादी संगठन कहते हैं, तो ऐसे हिंदूवादी संगठनों में ये चीज़ वो रिपोर्ट करना, साधु संतों को और सनातन, हर चीज़ को सनातन विरोधी बताना, ये कुछ संगठनों का काम होता है। जबकि जितने ये संगठन के लोग हैं, मैं भी किसी न किसी संगठन से हूँ, तो इनको कोई सनातन धर्म से मतलब नहीं, वैदिक धर्म से कोई मतलब नहीं, ना उसकी जानकारी भी है। इस बात की प्रशंसा नहीं की कि कोई व्यक्ति सर्वत्र ही परमात्मा का स्थान देख करके, क्योंकि जब आप भागवत जी में जाएं या जिस भी शास्त्र में, उपनिषदों में जाएं, वेदों में जाएं, तो चर्चा होती है ईशावास्यम इदम सर्वम, ये संपूर्ण संसार ईश्वर से व्याप्त है। अब क्या परिस्थिति रही कि उस स्थान पर, रेलवे ट्रैक पर, क्या मालूम नहीं है कौशिक जी को, लेकिन अब स्नान की व्यवस्था नहीं रही। ट्रेन खड़ी हुई तो नीचे उतर करके पाइप से स्नान किया। अब जब पाइप से स्नान किया, जल वहाँ पर पड़ा तो निश्चित बात है पवित्र हो गया। जल डाल करके ही पवित्र किया जाता है। अगर वो स्थान जल डाल करके पवित्र नहीं हो सकता है, तो भाई शौच भी तो लोग अपने शरीर भी तो वहाँ होता है। क्या है? शरीर का मल ही तो होता है। यही तो लोगों का एक विरोध का कारण है। ये मल से युक्त शरीर, सारा शरीर ही मल से युक्त है। बस बाहर का चमड़ा लगा है, ढका हुआ है, इसलिए दिखता नहीं है। अंदर मल ही मल है। सारे शरीर में, रोम रोम में केवल मल है और ये शरीर भी केवल मल निक्षेपण के लिए ही बना है। अब जब स्नान कराया होगा, स्नान किया होगा, तो पानी है वहाँ पर, तो जाहिर सी बात है कि पहले पानी डाला होगा, उस स्थान को साफ किया होगा, तब स्वयं बैठे हैं। और स्नान करने के बाद जब वो स्थान शुद्ध हो गया है, पवित्र हो गया है जल से, तो अगर अभिषेक किया, ये मान करके कि भगवान ही सर्वत्र हैं, केवल मंदिरों में भगवान को समझ रखा है क्या? ये मूर्खों का इतना बड़ा समाज होता जा रहा है। और आजकल लोगों ने वो हर चीज़ की FIR, ये पिछले 10-15 वर्षों में इतना ज़्यादा इन मूर्खता का प्रचार हुआ है कि हर बात में धर्म खतरे में। धर्म की जानकारी नहीं, धर्म का धावी पता नहीं है, लेकिन सब बातों में इनका धर्म खतरे में पड़ जाता है। कोई भी वक्ता, सबकी अपनी मनमानी चल रही है, सबकी अपनी मनमानी। हम जो कहेंगे वही द बेस्ट है, बाकी सारे मूर्ख हैं। जबकि प्रायः वही लोग मूर्खतापूर्ण आचरण करते हैं। वृंदावन से निकालने की बात करेंगे, वृंदावन किसी की बपौती है क्या? और केवल भगवान, जहाँ राम तहाँ अवध निवासु, जहाँ राम है वहीं अयोध्या है।
ऐसा भाव भी होता जहाँ पर आप भगवान का भजन करते हैं। ये तो कमजोरी है लोगों की कि केवल हम मंदिर में ही भगवान को देखते हैं। सारे शास्त्र, सारे पुराण ये कह कर के परेशान, सारे ऋषि मुनि संत ईश्वर की संपूर्ण व्याप्ति की चर्चा करते 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 सारे वेद रच दिए, सारे उपनिषद रच दिए, सारे पुराण रच दिए, लेकिन हमने अपनी मूर्खता को आरोपित करके, अपनी अज्ञानता का आरोप करके केवल कुछ चिन्हित स्थानों पर ही भगवान का स्थान बना के रख दिया है। इसीलिए सारी जगह केवल आपको अपवित्रता दिखाई दे रही है। अपने मन की अपवित्रता को आपने संपूर्ण संसार में व्याप्त कर दिया है, और फिर उस कुभाव से ही आप संतों को भी देखने लगते हैं। कौशिक जी महाराज ने माफ़ी मांगी, ठीक है, उचित बात है। उनको लगा कि मैंने गलत किया है तो उन्होंने माफ़ी मांग ली, लेकिन गलत क्या किया है इस पर वो बात नहीं कर पाए। क्या गलत किया है भाई? भगवान किसी मंदिर बस में है क्या? भगवान किसी एक विशेष संप्रदाय के पास है क्या? ईश्वर परम चेतना ही ईश्वर है। संपूर्ण संसार ईश्वरमय है, संपूर्ण संसार में ईश्वर की व्याप्ति है। लेकिन जब हमें लगता है कि हमने गलती कर दी, वहां पर हम कमजोर पड़ जाते हैं। और कौशिक जी महाराज के साथ भी यही समस्या हो गई, वरना कोई अनर्थ नहीं कर दिया है। उस स्थान भगवान, ये महत्वपूर्ण है कि स्नान करना, ये महत्वपूर्ण है कि अभिषेक होना है। जल से सारे स्थान पवित्र होते हैं, कोई स्थान अपवित्र नहीं है। पवित्रता और अपवित्रता का भाव हमारे मन में ऐसा घटा हुआ है कि हम समझ ही नहीं पाते कि हम कर क्या रहे हैं। रेलवे ट्रैक पर उन्होंने, मैं बार बार निवेदन करूं कि भाई पहले तो जाहिर सी बात है कि जब पाइप हाथ में है तो जल डाला होगा वहां पर। और हम लोग कहीं भी जाते हैं तो पहले जल से उस स्थान को पवित्र करते हैं, धोते हैं। जब वो स्थान पवित्र हो जाता है, जल से धो देते हैं, पवित्र हो जाते हैं, तो वहीं पर तो यज्ञ भी होता है। हम लोग कई नई जगह जाते हैं, वहाँ पर क्या पता किसने क्या किया है, कितनी चिताएं जली हैं, कितना मल क्षेपण हुआ है, लेकिन उसके बाद उस स्थान को शुद्ध और पवित्र किया जाता है, जल से धोया जाता है, मिट्टी चढ़ाई जाती है। उसके बाद फिर यज्ञशालाओं का निर्माण भी होता है। कि वही लेके बैठे रहेंगे कि इसमें 2 साल पहले लोगों ने मल क्षेपण करना शुरू किया था, चिताएं जली थी यहाँ से, इसलिए इस स्थान पर कुछ हो नहीं सकता है। ऐसे में तो सारा संसार अपवित्र है। तो जो लोग इस तरह का दुराग्रह करते रहते हैं और छोटी छोटी बात में वीडियो वायरल हुआ तो देखना नहीं, लेके रिपोर्ट करने पहुंच गए, ये कुछ नहीं है। रिपोर्ट करने वरने का कोई भाव नहीं, ना धर्म की रक्षा का कोई भाव है। ये केवल अपने संगठनों को जिंदा रखने का भाव है, और इस संगठनों को जिंदा रखने के भाव में हम संतों को निशाना बना रहे हैं, केवल मूर्खता का परिचय दे रहे हैं। इसलिए मैं आप सबसे चरणों में, आप सब ईश्वर स्वरूप हैं, आप सबके चरणों में निवेदन करता हूं कि कुछ भी करने से पहले, किसी को कुछ कहने से पहले कम से कम विचार तो कर लिया करें, उसकी सकारात्मकता और उसकी नकारात्मकता पर चिंतन कर लिया करें। सनातन धर्म इतना कमज़ोर नहीं है कि छोटी छोटी सी वाहियात बातों में जो हमें लगती हैं उनसे सनातन धर्म कमज़ोर पड़ जाएगा। सनातन धर्म की यही सामर्थ्य, सनातन धर्म की यही ताकत है, जिसको आप लोग कमज़ोर बना बना करके विधर्मियों की कही हुई बातों का अनुसरण करने लगते हैं। जैसे वो कहते हैं कि हमारा धर्म कमज़ोर पड़ जाएगा, वैसे ही हम भी कहने लगे। बार बार निवेदन, जय श्री राम, जय गौ माता, जय भारत माता, जय शंकर भगवान।